हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, मैनपुरी में बाँची जा रही श्री तप शिव पुराण कथा में गुरुदेव ने 5 दीपक वाला बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताया है, जिससे कभी भी घर के अंदर धन संपदा की कमी नहीं होती है, धन के भंडार भर आते हैं। किसी कारणवश हमारा धन कहीं रुका हुआ है तो वह भी आता है और व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, इस 5 दीपक वाला उपाय सभी को जरूर करना चाहिए। किन तिथियों पर किया जाता है और कब करना है, पूरा जानेंगे वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करे। 19 वर्ष के बाद महायोग बना है, वह है कि हमारे सावन मास और अधिक मास दोनों साथ में है, और यह उपाय खास तौर से सावन में जब अधिक मास आता है तब ही किया जाता है। तो अब हमारे पास वक्त कम है, पर इस उपाय को करने के लिए हमारे पास है 7 तिथियाँ। जी हाँ साथियों, 7 तिथियों पर इन उपायों को किया जाता है। पंचमी तिथि पर हमने इस उपाय को किया, जिस दिन गुरुदेव ने बताया। आपके साथ वो सारी तिथियां भी शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पर लिख भी रखा है किस तिथि पर किया जाता है। अधिक मास में इस उपाय को करना रहेगा। जानते हैं कैसे। अधिक मास में सारी ही तिथियां 2-2 बार आती है। पंचमी आएगी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। जी हाँ साथियों, अमावस्या, पूर्णिमा और मासिक शिवरात्रि एक आएगी, पर प्रदोष, एकादशी और अष्टमी, पंचमी 2-2 आती है। अब हमारे पास क्या हुआ कि पंचमी निकल गई है, जिस दिन बताया हमने ये उपाय किया। आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि अभी भी अष्टमी आने वाली है, एकादशी आने वाली है, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा आने वाली है। आप इस उपाय को जरूर करें। उस दिन हमने इस उपाय को किया, पर पंचमी तिथि और आएगी। अष्टमी अभी 2 बाकी है, एकादशी भी 2 बाकी है, प्रदोष भी बाकी है। आप इन उपायों को जरूर और जरूर करें। गुरुदेव ने बताया अगर इस उपाय को अधिक मास में कर लेते हैं तो कभी धन की कमी नहीं होगी। तो क्यों ना हम लोग इसको जरूर और जरूर करके देखें। चलिए जानते हैं कि किस समय करना है। यह उपाय करना हमारे घर के अंदर ही है। हमको वह समय जान लेते हैं जिस समय इस उपाय को करना है। यह उपाय प्रदोष काल में करना है, जब संध्या काल हुआ ही है, सूर्य अस्त होने ही वाला है, उसके 45 मिनट पहले या उसके 45 मिनट बाद तक। अब आप देख लीजिएगा बारिश के मौसम में आपके यहाँ सूरज कब अस्त हो रहा है, उससे पहले और बाद में। जब सूर्य अस्त हो चुका है उसके 45 मिनट बाद तक और उसके पहले तक इस उपाय को कर सकते हैं। साथ समय में करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे घर के अंदर ही ये उपाय करना है। लेने हैं 5 दीपक। जी हाँ साथियों, 5 दीपक लेने हैं। रहेगी इसके अंदर लंबी बाती। जी हाँ, लंबी बाती लगानी है। इन 5 दीपक को वैसे तो हमारे घर के परेंडे पर एक दीपक तुलसी जी पर, एक हमारे मंदिर में, घर के मंदिर में, एक हमारे बाहर चौखट पर, इस तरह से अलग अलग जगह रखा जाता है। और एक रखा जाता है जैसे कोई भी वृक्ष हो गया, बेलपत्री या पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर देवालय में इस तरह से रखा जाते हैं 5 दीपक को। पर हमें यह दीपक हमारे घर के बाहर रखने हैं। जी हाँ, पूरा जानते हैं, प्रैक्टिकल के साथ आपको अच्छे से समझाऊंगी, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। लेने हैं हमें इस तरह से 5 दीपक। आप किसी भी धातु के ले सकते हो, हमने मिट्टी के दीपक लिए हैं। इस तरह से 5 मिट्टी के दीपक ले लेना है। लंबी बाती उसमें लगानी है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होंगे, क्या इन दीपक को हम बार बार काम में ले सकते हैं? हाँ, आप ले सकते हो। धोने के बाद इन दीपक को बाद में जब 5 दीपक लगाएंगे हम फिर एकादशी पर या अष्टमी पर, तब भी इन्हें काम में ले सकते हैं। तो इन 5 दीपक में हमें भरना है गाय का देसी घी। इस तरह से 5 दीपक में आप गाय का घी भर लीजिए। इनमें डालने का कुछ नहीं बताया गुरुदेव ने, सिर्फ 5 दीपक इस तरह से प्रज्वलित करना है। 5 दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे और हमारे घर के मुख्य दरवाजे की डेली पर। जी हाँ साथियों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर हमें दीपक लगाना है, जैसा हम लोग दिवाली पर लगाते हैं वैसे ही। क्योंकि बाती का समझ में नहीं आ रहा था बाती कौन सी लेनी है, पर हमारे मम्मी जी ने बताया कि जब लक्ष्मी जी के नाम का दीपक लगाते हैं, धन आगमन के लिए दीपक लगाते हैं, तो उसमें लंबी बाती लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लंबी बाती ली है। तो ये 5 ही दीपक मुख्य दरवाजे के बाहर लगा लेंगे। हवा बहुत ज़्यादा है तो बार बार मंगल हो रहे थे, तो हम इन्हें वापस भी लगा सकते हैं। जब बाहर लगाते हैं तो हवा रहती है, बारिश का मौसम भी है, तो इस तरह से बाहर लगा लें। अगर इस तरह से आप बाहर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 5 ही एक साथ रख दिए हैं, तब आप, अगर आपके घर के बाहर कोई छोटी ताकें बनी हुई हो या साइड में जब उनकी जगह हो, तो
तो आप एक एक दीपक को वहाँ पर भी रख सकते हैं। या तो आप इस तरह से रख लीजिए, या फिर मुख्य दरवाजे के बाहर ऐसी छोटी ताकें बनी हुई रहती है, आप वहाँ पर भी अलग अलग रख सकते हो। एक वहाँ रख लिया, दो नीचे रख लिए, इस तरह से जैसे आपके मुख्य दरवाजे पर सुविधा है आप वैसे कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, ये ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए। लंबी बाती माता लक्ष्मी माता के लगाई जाती है, घी उसमें भरा जाता है, जिससे लक्ष्मी माता का आगमन हमारे घर में सदैव रहता है। साथ बात करते हैं कि इन उपायों को क्या हमें दो दो बार करना रहेगा? 2 अष्टमी है तो 2 बार करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक अष्टमी पर करिए, एक एकादशी पर, प्रदोष पर, इस तरह से सिर्फ आप 5 दीपक 5 कोई भी तिथि पर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। सारी कामना पूरी होगी और लक्ष्मी माता का सदैव हमारे घर में निवास होगा। क्योंकि कितनी बार ऐसा रहता है, महिलाओं के पीरियड्स आ जाते हैं तो एक आधी बार छूट जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना बड़े श्रद्धा से, मन से, भाव से जरूर करें। वीडियो को जरूर शेयर करें। साथियों, साथ में ही जान लेते हैं, गुरुदेव ने जलाभिषेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पदार्थ बताए हैं, जिससे अगर जलाभिषेक किया जाता है तो हमारे घर के अंदर से खुशियाँ कभी नहीं जाती है, हमेशा घर में बरकत रहती है, संतान प्राप्ति रहती है, वंश वृद्धि रहती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं 2 जिनसे जला अभिषेक जरूर करना चाहिए? बड़े बड़े अनुष्ठानों में जब पंडित जी कराते हैं तब भी उन 2 पदार्थ का उपयोग जरूर करते हैं। तो इस वीडियो में भी वह भी जानते हैं जिससे संतानोत्पत्ति घर के अंदर रहे, यानी कि वंश वृद्धि रहे, घर के अंदर सारी खुशियाँ रहें, बच्चे कभी गलत मार्ग पर नहीं जाए और हमारे घर के अंदर मांगलिक कार्य होते रहें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि घर के अंदर मांगलिक कार्य होते रहना चाहिए। वह 2 चीज़ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि हमारे घर से हमें एक लोटा जल लेना है, जल का पात्र भरा, उसमें डालना है इत्र। इस तरह से आप इत्र ले लीजिए, इत्र डालना है। इत्र आप गुलाब का, चमेली का, कोई भी ले सकते हो। इत्र डाल दीजिए। जाना है आपको शिवालय, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए यह इत्र वाला जल समर्पित करना। यह हो गया इत्र से सुगंधित द्रव्य से अभिषेक। जी हाँ, और जब सुगंध पूरे मंदिर में महकती है तो भगवान भी हमारे घर को जरूर और जरूर महकाते हैं, चहकाते हैं। तो आप यह जरूर करें। दूसरा है, लेना है एक जल कलश, वही हमारे घर का होना चाहिए, परिंदे का होना चाहिए। उसमें डालना है गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जाना है शिवालय और शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए या षडाक्षर मंत्र बोलते हुए नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर सुगंधित गुलाब जल वाला जल समर्पित कर देना है, जिससे घर के अंदर खुशियां ही खुशियां बनी हुई रहती है। बाबा से हाथ जोड़ करके विनती करें, झोली पसार करके प्रार्थना करें, बाबा मैंने आपके मंदिर को सुगंधित द्रव्य से महकाया है, आप इसी तरह से मेरे घर को खुशियाँ ही खुशियों से महकाते रहें, मांगलिक कार्यों से हमारे घर को झिलमिलाते रहें। तो यकीन मानिए, इन 2 उपायों को और कर लेने मात्र से घर के अंदर भरपूर खुशियाँ आती हैं। अब 2 लोटा जल, हम सावन में 2 लोटे लेकर के जाते हैं, तो आप दोनों में ही इत्र या गुलाब जल डाल सकते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि इनको हम कब कर सकते हैं? आप कभी भी इत्र वाला जल ले जा सकते हो, कभी गुलाब जल वाला। सोमवार को कर लीजिए, प्रदोष को कर लीजिए, मासिक शिवरात्रि पर कर लीजिए, अष्टमी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। जब आपको जो याद आ जाए, जब इत्र याद आ जाए तो इत्र की कुछ बूंदें डाल दीजिए, गुलाब जल याद आ जाए तो गुलाब जल की डाल दीजिए। इसी तरह से साथियों, आगे वीडियो में भी बताऊंगी कि किन किन द्रव्यों से हम अभिषेक करते हैं, जिससे घर के अंदर यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा रहती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट करना, उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। हर हर महादेव।